परी नगर की सैर। तो चलिए हम आपको परी नगर की सैर कराते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहा करता था। इकलौता होने के कारण माँ उससे बहुत प्यार करती थी। उसकी शरारतें भी बड़ी प्यारी सी थी। राहुल काफी छोटा था और बहुत प्यारा भी था। वह अपनी तोतली आवाज में बड़ी ही प्यारी बातें करता था, लेकिन दामे रूठने की आदत थी। जरा जरा सी बात पर वह अक्सर रूठ जाया करता था। राहुल की माँ उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, इसलिए उसको राहुल का रूठना भी अच्छा लगता था। जब कभी वह रूठ जाता था तो उसे तरह तरह के खिलौने देकर बहलाया करती थी, उसे मनाने की कोशिश करती थी, उसे खूब प्यार करती थी, अपने सीने से लगा लेती थी। तो राहुल माँ की बात मान लिया करता था। एक दिन की बात है, राहुल कुछ शरारत कर रहा था। उसकी शरारत देखकर माँ ने उसे डांट दिया। बस फिर क्या था, माँ के डांटते ही राहुल रूठ गया। काफी देर हो गई, वह इसी प्रकार रूठा हुआ बैठा था और माँ को ही बारी बारी देखे जा रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि माँ उससे मनाने के लिए आएगी, लेकिन उसकी माँ को फुर्सत ही कहाँ थी। वह तो काम में लगी पड़ी थी। राहुल काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब नहीं आई तो वह उठकर ऊपर चला गया। वहां एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। राहुल उस पर जाकर लेट गया। वह आसमान की ओर देखने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि आसमान से कोई सफेद वस्तु उड़ती हुई नीचे की ओर आ रही है। वह बड़े ध्यान से उसी वस्तु की देख रहा था, जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। राहुल को देखकर बड़ा डर लगा। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर पश्चात जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक परी खड़ी थी। उसने सफेद रंग का खूबसूरत वस्त्र और उसके सर पर सफेद हीरो का जड़ा हुआ एक सुंदर सा मुकुट था और वह राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल बड़े गौर से परी को देखने लगा। परी राहुल के पास धीमे धीमे कदमों से बढ़ने लगी। राहुल भी परी को देखकर मुस्कुराने लगा। अब राहुल को परी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। परी ने बड़े प्यार से राहुल के सर पर हाथ फिराया और उसे प्यार करने लगी। तुम कौन हो? राहुल ने ऐसा परी से पूछा। क्या तुमने कभी परियों की कहानी सुनी है? परी ने राहुल से पास बैठते हुए पूछा। राहुल बोला, हाँ, तो मैं बस वही हूँ। उस परी ने ऐसा बोला। राहुल बोला, तुम परी हो? राहुल आश्चर्य से बोला, हाँ। राहुल बड़े आश्चर्य से उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और बोला, तुम कहाँ से आई हो? परियों के नगर से? कैसा है तुम्हारा नगर? उसने पूछा। परी ने जवाब दिया, बहुत ही सुंदर। अगर तुम देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। राहुल बार बार परी के कपड़ों को हाथ लगा लगा कर देख रहा था। उसके कपड़ों पर कीमती सितारे चमक रहे थे। परी ने राहुल को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। फिर स्नेह से बोली, क्या तुम हमारे देश चलोगे? हाँ हाँ, चलूंगा। राहुल ऐसा बोलता है। ठीक है,
मैं तुम्हें अपने देश लेकर चलूंगी और वहां पूरी नगर घुमाऊंगी। कब लेकर चलोगी? बस अभी लेकर चलती हूँ। परी ने ऐसा कहा। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो। हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। परी ने अपने पंख खोले और आकाश की ओर उड़ने लगी। दूर आसमान में सितारों के पास उनका घर है। राहुल भी उसका हाथ पकड़कर उड़ रहा था। उसे उड़ने में बड़ा ही मजा आ रहा था। परियों का देश तारों के पार था। वहां पहुंचकर परी ने उसका हाथ छोड़ दिया। जिस जगह पर परी ने उसे उतारा था वह एक सुंदर व मनोरम स्थान था। वह दोनों एक बेहद ही खूबसूरत सड़क पर चल रहे थे। वहां काफी खूबसूरत परियां भी थी जो उस स्थान पर आ जा रही थी। राहुल को वे परियां बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वे उसे गुड़िया की तरह दिखाई दे रही थी। राहुल उन परियों को बड़े गौर से देख रहा था। उसे यहाँ सब कुछ नया दिखाई दे रहा था। राहुल को छोटी परियां बहुत अच्छी लग रही थी। उनके देश में न कहीं धुआं दिखाई देता था और न ही कहीं धूल। वहाँ कोई शोरगुल भी नहीं था। एकदम शांत वातावरण दिखाई देता था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। उन हरे भरे पेड़ों पर सड़कों रंग के फल और फूल लटक रहे थे। वहाँ छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर भी बने हुए थे। सब कुछ बड़ा सुहावना दिखाई दे रहा था। चलते चलते कुछ देर पश्चात ही परी का घर आ गया। परी राहुल को अपने घर ले गई। परी का घर बेहद ही खूबसूरत था। वह सोने से बना हुआ एक छोटा सा महल था और उसमें चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। राहुल ने काफी इतना भव्य व सुंदर मकान नहीं देखा था। परी ने राहुल को खेलने के लिए खिलौने दिए। वह बड़े कीमती खिलौने थे। राहुल महल की एक एक चीज को छू कर देख रहा था। वहां की हर एक वस्तु विचित्र थी। काफी देर तक राहुल उन खिलौनों के साथ खेलता रहा। फिर कुछ देर के बाद उसे भूख लगने लगी। उसे अपने घर की भी याद आई कि माँ इस समय खाना खिलाती थी। उसके चेहरे के भाव को देखकर परी ने जान लिया था कि उसे भूख लग रही है। वह मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है राहुल, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई देते हो। मुझे भूख लगी है। भूख? हाँ, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। बस इतनी सी बात। कहते हुए परी ने अपनी छड़ी को घुमाया और तरह तरह के व्यंजन वहां उपस्थित हो गए। पहले परी ने उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर उसे अपना पूरा देश घुमाने के लिए ले गई। राहुल को उसका नगर बहुत ही अच्छा लग रहा था। राहुल को उसका देश बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने पूछा, परी रानी, तुम्हारा देश बड़ा ही सुंदर है। इसे इतना सुंदर किसने बनाया है? यहाँ की एक एक वस्तु देखने लायक है। क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे तुमने इसे बनाया है? राहुल की बातें सुनकर परी को हंसी आ गई। वह उसे एक ऐसे स्थान पर ले आई जहाँ बहुत प्यारी परियां काम कर रही थी। वे सारी परियां एक महल बना रही थी। परी ने उसे दिखाते हुए कहा, देखो, इस प्रकार काम करने से ही हमारा देश सुंदर बनता है। यहाँ सब परियां मिलकर काम करती हैं। हम सब मिलकर यहाँ मेहनत करते हैं, तब यह नगर सुंदर बना है। राहुल की समझ में आ गया था कि
मेहनत से ही जीवन सुंदर बनता है, मेहनत से ही घर सुंदर बनता है। राहुल बोला, परी तुम्हारा घर बहुत सुंदर है और यहाँ की हर चीज सुंदर है। परी ने उत्तर दिया, हाँ, मगर एक चीज तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकती जो इन सबसे सुंदर है। वह क्या है? उसने पूछा। परी ने बताया, वो है तुम्हारी माँ का प्यार जो हम तुम्हें नहीं दे सकते। वे तुम्हारे देश में ही मिलेगा। माँ का नाम सुनते ही राहुल को अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। अब उसे परी का देश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राहुल की आंख खुल गई। उसकी माँ उसे झंझोर कर उठा रही थी। यह उसका एक सुंदर सपना था। उसकी माँ को जागने से टूट गया।